गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी कैट गर्ल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है नंदिता सुमैया और मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसा सीरियस टॉपिक जो कि इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, विच इज़ कोरोना वायरस। आजकल सब लोग कोरोना वायरस के बारे में ही बातें कर रहे हैं, उसके बारे में ही डिस्कशन चल रहा है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इस चीज़ से कैसे फाइट करें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे अपने लोग इस बीच में जा रहे हैं हमें छोड़कर। मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग चले गए। मोस्टली आप लोगों के फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हो गए जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। क्योंकि हम लोग ना बिल्कुल श्योर नहीं है कि ये कोरोना की बीमारी जो है वो हमारे लाइफ से कैसे ख़त्म होगी, कब हम लोग वो पहले वाली ज़िंदगी वापस जीना चालू करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करूँगी कि कोरोना वायरस के साथ किस तरह से हम लोग निपटे। डरना नहीं है, डर के मुकाबला नहीं करना है, इसका स्ट्रांगली हैंडल करना है इस बीमारी को, क्योंकि ये हम सब मानते हैं कि ये जो बीमारी है ये किस तरीके की है और जिसको हो जाती है मतलब 100 में से ऐसे कुछ लोग हैं जो बच जाते हैं और बाकी शायद से नहीं बच पाते, क्योंकि वो उनका डर है। सबको मालूम है कोरोना वायरस के प्रिकॉशंस कैसे लिए जाने चाहिए, कैसे अपनी इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट करें हम लोग, ताकि हम लोग अंदर से स्ट्रांग रहें। हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है वो अच्छा है। हमें एक्चुअली में मेंटली स्ट्रांग रखना है खुद को। हमें डरना नहीं है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं रखना है अंदर कि अगर हमें कोरोना हो गया तो हम लोग शायद से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं रखनी है। होम ट्रीटमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ऐसा वीडियो देखा जो कि दिल्ली के हॉस्पिटल का था, मैं नाम नहीं बता रही हूँ। वहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोना पेशेंट्स के साथ क्या हो रहा है। बहुत ही फेमस जो यूट्यूबर है संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, उन्होंने शेयर किया है वो अपने यूट्यूब चैनल पे कि उनके फादर का डेथ होने से पहले कैसे वहाँ पे लोगों के साथ ट्रीट किया जा रहा है, स्पेशली जो कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो ये तो एक हॉस्पिटल की कहानी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं पूरे देश में कितने हॉस्पिटल्स होंगे। ज़रूरी नहीं होता कि हर डॉक्टर या हर नर्स गलत हो, लेकिन कोरोना पेशेंट अगर किसी को है या किसी को मास्क लगा है, वो आप इमेजिन कीजिए वो कैसे खाएंगे, वो कैसे पिएंगे, या डॉक्टर्स या नर्सेज उनके साथ तो खड़ी नहीं रहेंगी इस चीज़ का ध्यान रखने कि इसने खाया है या नहीं। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी है। हॉस्पिटल जाने से बेहतर है कि आप जो अपना ट्रीटमेंट है वो घर पर ही लें। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जैसे हमारा ना एग्ज़ाम परीक्षा बन चुका है। हमें इस परीक्षा में कैसे सफल होना है, हमें अपनी ज़िंदगी की परीक्षा से कैसे सफल होना है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। इतने लोग इस एग्ज़ाम में सफल हो ही नहीं पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता। एक डर, आपने कभी सुना है, मतलब मोस्टली लोगों ने यही सुना है कि कोरोना पहले ठीक हो गया फिर तुरंत से अटैक आया एंड गोन। क्यों, कैसे? कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। और हम लोग ना इसके बारे में जानकारी भी नहीं ले रहे। पहले कोरोना पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उसके बाद उनको सडनली अटैक आ जाता है और फिर क्या, ख़त्म। यहाँ पे गलती हो रही है, जो कि हॉस्पिटल्स के द्वारा है या कोई ट्रीटमेंट के द्वारा है। इस चीज़ के ऊपर ज़रूर आप ध्यान दीजिए। और अगर आपके कोई भी फैमिली का मेंबर हॉस्पिटल में है तो पूरी जानकारी रखें उनके बारे में कि उनको खाना पीना बराबर से मिल रहा है, डॉक्टर्स किस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको। आई नो कि अगर कोरोना का जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में हम लोग जाके नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे करके हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि हमारे जो भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं वो सेफ़ हैं अंदर हॉस्पिटल जाने के बाद। जब हम सुनते हैं ना कि हमारे नोन या हमारा फैमिली का कोई ऐसा मेंबर इस कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से इस दुनिया से चला गया, हम प्रिपेयर हैं इन सारी चीज़ों के लिए? क्या हम प्रिपेयर हैं? नहीं, हम लोग प्रिपेयर नहीं। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर इसको कोरोना है, ये अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, आइसोलेट कर ले घर पर ही, तो शायद से
वो बच सके। हॉस्पिटल जाना इज़ अ वेरी रिस्की जॉब, क्योंकि इस पे कम चांसेस है, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है कि हॉस्पिटल में कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। मैंने कुछ अभी जिनका वीडियो देखा संभावना सेठ का, उन्होंने बताया कि बेड खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है, लोगों को ये बोला जा रहा है। लेकिन कैसे बेड खाली नहीं है, किस तरीके से बेड खाली नहीं है? लोगों को आईसीयू में जो है ट्रीटमेंट वो नहीं मिल रहा। उन्होंने एक लोकल सा रूम है उसको आईसीयू बना दिया है। वेरी शेमफुल, ये चीज़ें गलत हैं। हमारी दुनिया से जो लोग जा रहे हैं, परिवार के काफ़ी लोग जा रहे हैं, ये हम लोगों को डिप्रेस कर रही हैं सारी चीज़ें। हम लोग खुद को रेडी नहीं कर पा रहे, और इस चीज़ का बुरा असर हम लोगों पर ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग खो रहे हैं हम अपने परिवार के लोगों को। बेसिक सी बात है, लोग बोलते हैं मास्क पहनो, डबल डबल, अभी तो बोलने लगे हैं कि डबल डबल मास्क पहनो। मुझे आप एक बात बताइए, जो मास्क है कितना सेफ्टी आपको फील होता है मास्क पहने? मास्क एक कपड़े का टुकड़ा है, क्या आपको क्या लगता है ये जो हाथ है ये यहाँ भी टच हो सकते हैं, ये यहाँ भी टच हो सकते हैं? क्या मालूम है इसे कोरोना हो? नहीं मालूम है ना। क्या ये मास्क जो है हमें बचा पा रहा है? हाँ ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि चलो 100% में से 50% शायद जो मास्क है वो सेफ है, लेकिन ये हाथ जहाँ जहाँ छूते हैं, जिन जिन चीज़ों को छूते हैं, हमें नहीं मालूम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मास्क पहना है ठीक है, लेकिन अपने हाथों को किस तरीके से आप बचा के रखें। ग्लव्स पहनिए, जो डॉक्टर ग्लव्स आते हैं वो पहनिए, और यूज़ एंड थ्रो। सैनिटाइज़ कीजिए अपने हाथों को जब भी आप बाहर जाते हैं। मैं अगर बाहर जा रही हूँ, मैं आज गई बाहर, मैंने 5 से 6 बार 1 घंटे में सैनिटाइज़ किया अपने हाथ, बल्कि मैं चीज़ों को टच भी नहीं कर रही थी। कोशिश ये कीजिए कि जो मास्क है वो आप अच्छे वाले पहने। लोग क्या करते हैं, कॉटन के मास्क ले लेते हैं, फिर उसको वॉश करने लग जाते हैं। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि आप उसके बदले में वो जो सर्जिकल मास्क आते हैं वो पहनो, वो काफ़ी अच्छा है। उससे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगा। काफ़ी लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होता है मास्क पहनने के बाद। हमने ना सुना है कि जो सनलाइट है वो कोरोना वायरस को ख़त्म कर देता है, सबने सुना है। लेकिन अभी जो ऐसा फ्लो आया था कोरोना का, ये नॉर्मली गर्मियों में आया, सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या सीरियसली सनलाइट कोरोना वायरस को ख़त्म कर रहा है? ये भी याद आप रखिए, नोट डाउन कीजिए मेरी बातें आप। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मास्क तो पहन लेते हैं, लेकिन उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आता है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे भी ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, बिकॉज मेरे लाइफ में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरे जो लंग्स है वो काफ़ी वीक हो गए। तो मैं जो मास्क है वो ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकती, मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। पहली बात, घर से बाहर जाना, और अगर मैंने मास्क पहना है तो मुझे यहाँ तक रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे को प्रॉपर ब्रीदिंग हो। काफ़ी लोग इसी सफोकेशन की वजह से भी अपना दम तोड़ रहे हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम कोई नहीं समझेगा, कोई ये नहीं देखेगा कि इसको क्या तकलीफ़ है, इसको क्या प्रॉब्लम है। बस उनको क्या चाहिए, मास्क पहना है ठीक है, नहीं पहना है तो निकालिए, फ़ाइन भरिए फ़ाइन। ऐसा नहीं होता है। सामने वाले का प्रॉब्लम कोई नहीं समझता है, ये जो कि मैं भी मानती हूँ कि ये गलत बात है। घर को सैनिटाइज़ कीजिए पहले तो। मैं हर हफ्ते अपने घर को सैनिटाइज़ करती हूँ, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे हर दिन सैनिटाइज़ किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। अभी हमारी सोसाइटी में एक भी कोरोना केसेस नहीं है। जब हमारी सोसाइटी में कोरोना के केसेस 19-20 फैमिलीज़ हो चुके थे, प्लस मतलब 25 भी बोल सकते हो, इतने सारे कोरोना केसेस थे जो हमारे सोसाइटी के लोगों ने, या हमारा जो सोसाइटी का स्टाफ है उन लोगों ने हैंडल किया, किस तरीके से उन लोगों को खाना पहुंचाया, क्योंकि वो लोग आइसोलेट हो चुके थे। कुछ लोग हमारी सोसाइटी के ऐसे थे जो नहीं सर्वाइव कर पाए, फेल हो गए कोरोना वायरस की वजह से। तो बस एक चीज़ रखिए कि आप अपने घर में होना तो अपने घर को कैसे सेफ रखें, अपने घर को किस तरीके से सैनिटाइज़ कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। हर हफ्ते मैं सैनिटाइज़ करती हूँ अपना घर। अपने घर की छोटी से छोटी चीज़ मैं साफ़ करती हूँ कि ताकि किसी भी तरह का कोई भी जर्म, किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया मेरे घर पे ना रहे। अगर आप लोगों को कोरोना वायरस के सिम्टम्स फील होते हैं, ये मोस्टली बहुत सारे लोग डिस्कस कर चुके हैं
कि अगर कोरोना वायरस होता है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं। कोरोना वायरस जो स्टार्टिंग डेज में होता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। लाइक उसके 3 to 4% अगर हम उस पर काम करें तो वो हम लोग रिकवर कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ होगी ना कि आप खुद को क्वारंटाइन कर लो, आप एक रूम ले लो। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका इतना बड़ा घर नहीं, जिनका तो सिर्फ एक कमरे का ही घर है, तो वो खुद को कैसे क्वारंटाइन करे दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर आप खुद को क्वारंटाइन करना चाहते हो तो आप सबको दूर रखिए खुद से, आप उनको छूने मत दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ही जल्दी, आपको भी पता है, ये जस्ट बहुत जल्दी फैल रहा है कोरोना वायरस हम जैसे लोगों पे। आप कैलकुलेशन कीजिए, जब से कोरोना वायरस लास्ट जनवरी से आज 24 जून है, कितने लोग पूरे वर्ल्ड में इस दुनिया से जा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। क्या गलती थी इन लोगों की? कोई गलती नहीं थी। सिर्फ ये जो वायरस है ये इतना ज़्यादा हम नॉर्मल लोगों को इफ़ेक्ट हुआ है, हम जैसे नॉर्मल फैमिलीज़ जो कि छोटे छोटे परिवार हंसते खेलते, और अचानक से पता चलता है कोरोना वायरस आया और हमारा बंदा लेके चला गया। वो परिवार का क्या, परिवार ख़त्म, सब ख़त्म। बहुत ही दर्दनाक जो ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास के माहौल में। ओके, अच्छी इम्यूनिटी के लिए आपको देखो क्या करना है। पहले तो आपको गर्म पानी पीना है, जितना हो सके आप गर्म पानी का सेवन कीजिए, क्योंकि इससे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, लेकिन ये जो चीज़ें, ये जो कोरोना वायरस वगैरह है ना, ये किसी हद तक कम होता है हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी ये जाएगा गर्म पानी तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ब्रेकफास्ट करने से पहले आप गिलोय जूस आता है, इससे ना इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, तो आप इसका सेवन कीजिए ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहला पीकर, तो इससे भी आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा हो जाएगा। कोरोना वायरस से बचने का एक और तरीका है जो कि अगर आप सीरियसली करना चाहते हो तो ये इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है, जो कि है योगा। योगा से हम जितना इनहेल और एक्सेल करेंगे, इससे जो हमारा ब्रीदिंग है वो भी एक तो अच्छा हो जाएगा और हमारे लंग्स पे भी इसका पूरा असर नहीं पड़ेगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम हमारे ब्रीदिंग के लिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये शेयर करूँगी कि रेफ्रिजरेटर का खाना जो है वो आप अवॉइड कीजिए। फ्रेश खाएं, फ्रेश बनाएं, वही उसी चीज़ को आप लोग सर्व करें और फैमिली मेम्बर साथ में मिलकर खाएं, क्योंकि देखो जितना न्यूट्रिशन हमारे फ्रेश खाने में होता है ना, उतना रेफ्रिजरेटर के खाने में नहीं होता। आप उतना ही क्वांटिटी का खाना बनाएं। ये मत सोचे कि दोपहर को सब्ज़ी बनाई है तो रात तक वही चलानी है, नहीं, ज़रूरत नहीं है। उतना ही अगर आप लोग सेफ्टी चाहते हो, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाना चाहते हो, तो ये बात याद रखिए कि उतना ही बनाएं जितना आप खा सकें, और रात को नए से खाना बनाएं। इसमें अच्छे न्यूट्रिशन भी होते हैं। और सब्ज़ियाँ जो है ना, आप लोग इन दिनों खाएँ। सब्ज़ियाँ मायने रखती हैं, वेजेस ज़्यादा मायने रखते हैं। वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म के विटामिन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे खाने को टेस्टी और हेल्दी बनाती हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं अगर कोरोना वायरस में टाइम पे ना ऐसा बाहर का चटपटा टाइप खाऊं। जो रहता है ना पैक्ड फूड लाइक अनहेल्दी चीज़ें, आप लोगों को मालूम है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, उनको अवॉइड कीजिए खाना, क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपके इस टाइम पे। मेंटल स्थिति आपकी कितनी स्ट्रांग है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। कोरोना वायरस हमारा जो दिमाग है ना, वो उससे खेलता है कि हम लोग अगर डर रहे हैं ना, तो ये डर ही हमारी एक ऐसी कमज़ोरी है जिसका शिकार हम लोग खुद हो रहे हैं। तो मेरे को भी बीच में ऐसा ही हुआ था, मैं पैनिक हो गई थी और मुझे एंजाइटी अटैक्स आने लग गए, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई और मैं सिर्फ यही सोच रही थी शायद से मुझे कोरोना है। वो शायद से मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरे को नहीं हुआ। मैं टचवुड बोलती हूँ कि मेरे को कोरोना नहीं हुआ और आई एम वेरी लकी, मैं शायद बच गई हूँ इस चीज़ से। लेकिन जो लोग को कोरोना हो रहा है वो सिर्फ अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर मुझे कोरोना हुआ है तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। एग्जैक्टली इसका रिज़ल्ट आपके दिमाग पे ही है। आप ज़्यादा सोचो मत, आप
आपके पास बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है। अपने आप को ना, पहले तो मैं आपको बता दूँ, न्यूज़ वगैरह से दूर रखें, क्योंकि ये न्यूज़ ही हैं जो हम लोगों का दिमाग ख़राब कर देती हैं। मानती हूँ कि न्यूज़ में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी बताई जिससे हमारा जो दिमाग पे असर पड़ता है और हम लोग उस चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। आप ट्राई कीजिए, अभी तो यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं जो ज्वाइन हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं, फ़नी वीडियोस डालते हैं, जिससे आप लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रख सकते हैं ये सारे कोरोना के जो न्यूज़ से लेकर। तो आप ट्राई कीजिए, हमारे इतने फेमस जो कॉमेडियन हैं, आप उन लोगों को देखिए, बार बार देखिए, तो आप जितना हंसेंगे या जितना अच्छे से रहेंगे, अपने ये डर को दूर रखेंगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। वो ना बड़ी गलत फहमी है वैक्सीन के लिए कि वैक्सीन ले नहीं ले, ये ज़रूरत नहीं है सोचने की। वैक्सीन आप लीजिए, सेफ़ है, मैं भी लेने वाली हूँ, मेरा भी, मुझे डेट 15 जून से पहले का मिल चुका है, तो मेरा भी वैक्सीन हो जाएगा। और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि वैक्सीन के बाद मुझे किस तरह से कोई दिक्कत आई है या नहीं। हमारे देश में ऑलरेडी इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुका है। लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद बाल झड़ रहे हैं, या हमारे फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, या किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ लोग बहाना एक दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमें कोरोना होता है तो उससे बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं हो सकता, वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन इसमें हमारी जान का खतरा नहीं है। लोगों को कोरोना होता है, लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ सुन के बुरा लगता है। मुझे भी सुन के बुरा लगता है जब मैं सुनती हूँ अपने आसपास के लोगों के बारे में। रिसेंटली मेरे भी परिवार के अंकल हैं, वो जा चुके हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे डैड भी ये कोरोना वायरस की वजह से तो नहीं गए, लेकिन जो ये पीरियड है कि हम लोगों को घर पे रहना है, लॉक रहना है, कुछ लोगों को ना ऐसी आदत नहीं होती है घर पे रहने की। उनको ताज़ी हवा खानी है, बाहर का माहौल देखना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, एंजाइटी हम लोगों के साथ जुड़ जाती है, लोग पैनिक हो जाते हैं, मैं भी पैनिक हो जाती हूँ। लेकिन मेरे ऊपर मेरी फैमिली है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखते हैं। आप भी ट्राई कीजिए कि अपने फैमिली मेम्बर को पॉजिटिव रखिए। ये वीडियो मेरे आज तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के लेटेस्ट टॉपिक पे मैंने आपसे बात की है। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी और टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ बताती रहूँगी, जानकारी देती रहूँगी। तो मिलते हैं गाइज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।